हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की जो क्लास है या आज का जो वीडियो है, उस वीडियो में हमारा जो चर्चा का विषय है वो आरएस की न्यू वैकेंसी। आरएस की जो न्यू वैकेंसी है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे कि आरएस 2023, ये जो आरएस 2023 है कब आएगी, ठीक है। नंबर 2, कितनी पोस्ट आएगी, कितनी पोस्ट आएगी। नंबर 3, प्री एग्ज़ाम कब होगा। नंबर 4, प्री का रिजल्ट कब आएगा। नंबर 5, मेंस कब होगा। नंबर 6, क्या यह भर्ती 1 से 1 साल में, 1.5 साल के अंदर पूरी होगी, ठीक है। ये अपने चर्चा का विषय रहेंगे। साथ में ही हम बात करेंगे जो थर्ड पेपर प्लस फोर्थ पेपर के बारे में, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, कई सारी चीज़ें जैसे अभी वर्तमान में कई घटनाएं जो हमारे आसपास हो रही है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो पेपर लीक हुए हैं, सेकंड ग्रेड पेपर आउट। इससे पहले आरएस मेंस 2021 में ज़बरदस्त फर्जीवाड़ा हुआ है, ज़बरदस्त फर्जीवाड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एसआई 2020, इसमें भी जोरदार फर्जीवाड़ा हुआ है। तो साथियों, ये चीज़ें तो अभी पिछले कुछ साल से हम देख ही रहे हैं, ठीक है ना, इस सरकार के कार्यकाल के अंदर विशेषतया। तो हमें देखो क्या करना है, ये चीज़ें होती रहेगी, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, देखो पहली चीज़ है कि हमें इनका विरोध करना है। क्या करना है, विरोध करना है। विरोध कई तरीके से हो सकता है। विरोध अगर आप जैसे जयपुर में प्रोटेस्ट करें, आप अपने एमएलए को ज्ञापन दें और ये जो भर्तियां हैं इनकी जांच के बारे में लिखें। आप डीएम को ज्ञापन दें, ठीक है। आप आपके जो विपक्ष के जो आपके नेता हैं, पिछली बार जो एमएलए वगैरह जीते हैं, विपक्ष को भी ज्ञापन दें। ये चीज़ें तो आपको करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर यह नहीं करेंगे, अगर हम यह चीज़ें नहीं करेंगे तो आप आरएस 2023 में एसडीएम का सपना भूल जाओ। मैं आपको आज कड़वी बात कह रहा हूँ, लेकिन यही बात सच है। एसडीएम का सपना भूल जाओ। आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लड़ना किसके खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ। आपके आसपास जो फर्जी लोग इस तरह से सेलेक्ट हो रहे हैं, उन फर्जी लोगों को उजागर करो, ठीक है ना। देखो, ये चीज़ अगर नहीं करोगे तो आपकी सीट जो है, आपका हक है, वो कोई और खा जाएंगे, खा रहे हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा आपके आसपास जो है ऐसे कई फर्जी कैंडिडेट, हम देखते हैं ऐसे कई फर्जी कैंडिडेट जो है
वो फर्जी कैंडिडेट्स 2013 में आरएस बन गए, ठीक है। बचे खुचे फर्जी कैंडिडेट 2016 के अंदर बन गए, 2018 में बन गए, और 2021 में तो जोरदार फर्जीवाड़ा हुआ है, जोरदार फर्जीवाड़ा हुआ है। इसको मतलब इसकी कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो थे एटीएम के लिए दावेदार थे 2018 के अंदर, 2018 में जो टॉप 100 में थे, इस बार उनका इंटरव्यू कॉल भी नहीं हुआ, इंटरव्यू कॉल भी नहीं हुआ, ठीक है ना, नहीं हुआ। यह एक सच्चाई है, ठीक है ना। मैं विज्ञप्ति से पहले कुछ ये बातें आप लोगों के साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो वैकेंसी आ जाएगी, वैकेंसी जनवरी में आ जाएगी, ठीक है ना, लेकिन वही होगा हाल, जो वैकेंसी पहले आती है वैसे ही आएगी। और ऐसी जालोर वाली जो बस है, ऐसी जो जालोर वाली बस है, वो बस जो है वो वैकेंसी को क्या करेगी, डुबा देगी, ठीक है ना। जालोर वाली जो बसें हैं, बस जो है वो इस वैकेंसी को क्या करेगी, ले डूबेगी, ठीक है ना। इसीलिए साथियों पढ़ाई तो करनी है, लेकिन पढ़ाई के साथ में आप लोग इतना सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह चलाते हैं, आप लोग क्या करें, आप लोग ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करें, फेसबुक, यूट्यूब चैनल, ठीक है ना, इन अलग अलग माध्यम के द्वारा आप लोग क्या करें, विरोध करें। नहीं तो आप लोग भूल जाओ कि आप लोग एसडीएम, आरपीएस, तहसीलदार वगैरह ऐसी पोस्टों पर चयनित हो सकते हो, क्योंकि पहले एक लिमिट में होता था फर्जीवाड़ा, लेकिन अब ये जो है अपने लिमिट को तोड़ करके ये अनलिमिटेड हो। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, साथ में ही हमें तैयारी भी करनी है, ठीक है ना। अगर हम यही सोच रहे हैं कि भाई सारे सिलेक्शन फर्जी तरीके से होंगे, तो देखो ऐसा नहीं है, लेकिन फर्जीवाड़ा बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। इसीलिए हमें पहले ये जो सिस्टम है, हम अधिकारी बनेंगे, कल को इस सिस्टम का ही हिस्सा होंगे, तो पहले हमें इस सिस्टम को सुधारना है। क्या करना है, सिस्टम को सुधारना है, ठीक है ना। सिस्टम को जब हम सुधारेंगे, सिस्टम को सुधारेंगे, तभी हमारा सिलेक्शन क्या होगा, सिलेक्शन फाइनल होगा, ठीक है ना, सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। आपको मैं बता दूं कि यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है ना, उस इंटरव्यू के अंदर भी यूपीएससी के अगर आप मार्क्स देखोगे तो 215-20 मार्क्स मैक्सिमम होते हैं। लेकिन आरपीएससी के जो अगर आप इंटरव्यू देखोगे 2013 के अंदर आरपीएससी ने 92 नंबर भी दिए हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में क्या है, आरएस के अंदर, आरएस में 92 नंबर भी दिए हैं। वो भी ऐसे कैंडिडेट के दिए हैं जो कट ऑफ से 1 नंबर ही प्लस था, जो 3 गुना कट ऑफ से 1 नंबर प्लस था, उसके 92 नंबर तक दिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये कई प्रकार की अनिश्चितताओं की तरफ इशारा करती है, विभिन्न प्रकार की संदिग्धताएं हैं जो उनकी तरफ क्या करती है, इशारा करती है। तो हमें इन सारी चीज़ों का क्या करना है, विरोध करना है। साथ में ही हमें एक अच्छी तैयारी करनी है, अच्छी स्ट्रेटजी हमें अपनानी है। तो अब जो है वो हम बात करते हैं कि भर्ती का क्या सीन, आरएस 2023 जो भर्ती है कब आएगी, पहला प्रश्न कब आएगी। तो देखो ये जो वैकेंसी है, ये आप मान लो कि डीओपी से आरपीएससी के पास, डीओपी से आरपीएससी के पास अब देख लो कि कल परसों या फिर नेक्स्ट वीक, कल परसों या नेक्स्ट वीक जो है ये वैकेंसी डीओपी से आरपीएससी के पास पहुंच जाएगी, आरपीएससी के पास पहुंच जाएगी, ठीक है ना। मतलब आप ये मान लो कि भाई कल भी जा सकती है, परसों भी जा सकती है, कुछ और अगर टेक्निकल एरर हुए तो नेक्स्ट वीक के अंदर तो ये 100% जानी है, ठीक है ना, ये 100% पहुंच जानी। अब देखो जो बात करें हम कि भाई आरपीएससी जो है, आरपीएससी वैकेंसी को कब रिलीज करेगी, आरपीएससी वैकेंसी को कब रिलीज करेगी।
वैकेंसी को कब रिलीज करेगी। तो देखो आरपीएससी जहाँ तक अगर ये वैकेंसी अगर सही होती है, टेक्निकली एरर नहीं होता है किसी प्रकार का, टेक्निकल एरर अगर नहीं होता है तो आरपीएससी जो है इस वैकेंसी को आप देख लो कि लगभग 15 से 25 जनवरी 15 से 25 जनवरी 2023 15 से 25 जनवरी 2023 मतलब कि 15 जनवरी तक भी आ सकती है, मैक्सिमम 25 जनवरी तक चला जाएगा, इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है, ठीक है ना। तो 15 से 25 जनवरी तक जो है ये विज्ञप्ति जो है वो आपकी आ जाएगी। अब जैसे ही विज्ञप्ति आती है, विज्ञप्ति जैसे ही आती है तो जैसे मैं बात करूं, जैसे कि विज्ञप्ति आपके आ गई, जैसे विज्ञप्ति जो है वो आपके आ गई 15 से 25 जनवरी की 2023 के बीच में, ठीक है। तो इसका जो प्री एग्ज़ाम होगा वो प्री एग्ज़ाम देख लो कब तक हो सकता है। तो मैं आपको 2000 आरएस 2021 के बारे में बताऊं। आरएस 2021 जो थी वो आई थी अगस्त के अंदर। कब आई थी? अगस्त के अंदर आई थी, ठीक है ना। अगस्त 2021 के अंदर आई थी और इसका जो प्री हुआ था वो प्री हुआ था 27 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को हुआ था। तो देख लो अब आपको कितने महीने मिल गए कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 3 महीने मिल गए, ठीक है ना। मतलब अगस्त के अंदर तो विज्ञप्ति आई थी और 2 महीने आप और मान लो। तो वैसे ही जो आपकी जो ये आर एस से 2023 है, आर एस 2023 जैसे ये जनवरी में आती है, जनवरी 2023 के अंदर आएगी, ठीक है। जनवरी 2023 के अंदर आएगी। तो अब आप देख लो फरवरी, मार्च और अप्रैल, फरवरी मार्च और अप्रैल 3 महीने मिलेंगे आपको। ये एग्ज़ाम जहाँ तक संभावना है अप्रैल अंत तक हो जाएगा, अप्रैल अंत तक हो जाएगा। तो अप्रैल अंत तक होगा। तो अब देखो, अब अगला क्वेश्चन है कि प्री का रिजल्ट, प्री का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आप देख लो कि जैसे अप्रैल में पेपर होता है, अप्रैल में एग्ज़ाम, तो प्री का जो रिजल्ट है वो आपकी मई एंड 2023, ठीक है। मई एंड 2023 के अंदर प्री का रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ एक चीज़ और मैं बात करना चाहता हूँ कि इस बार अगर पेपर प्री की कट ऑफ क्या रहेगी, प्री कट ऑफ एक आइडिया, ठीक है ना। देखो अगर पेपर का जो लेवल है, पेपर का लेवल अगर आर एस 2021 वाला ही रहता है, आर एस 2021 वाला ही रहता है, तो आप ये मान के चलो कि जो जनरल और ओबीसी इसके जो कैंडिडेट हैं, अगर वो कैंडिडेट 100 नंबर से नीचे हैं तो संभावना कम रहेगी मेंस की, ठीक है ना। तो संभावना कम से रहेगी, इसीलिए अच्छी तैयारी करते रहें अभी से, ठीक है। वैकेंसी तो आएगी, एग्ज़ाम भी होगा, सीधी सी बात है। अगले अब ये 2-3 दिन की बात है, अगले सत्र 2023 के अंदर आपकी प्री की वैकेंसी भी आएगी, प्री भी होगा, मेंस भी होगा और मेंस का रिजल्ट भी आएगा। इतनी चीज़ें तो मैं आपको कंफर्म कह रहा हूँ, ठीक है ना। इंटरव्यू हो ना हो देखो वो तो बात की बात है, लेकिन वैकेंसी आएगी, प्री होगा, मेंस होगा और मेंस का रिजल्ट आएगा। ये चीज़ें तो 100% श्योर है, ठीक है ना। अब देखो अगली जो बात कर रहे हैं हम कि पोस्ट कितनी आएगी, पोस्ट कितनी आएगी। तो देखो
पोस्ट के रिगार्डिंग मैंने आपको जैसे बताया था कि लगभग 800 पोस्ट रहेगी। कितनी पोस्ट रहेगी? 800। अब 800 में जैसे प्लस माइनस 20 जो है वो हो सकता है, 820 भी हो सकती है, 780 भी हो सकती है, 750 भी हो सकती है, इससे नीचे नहीं होनी है, ठीक है ना। और 850 भी हो सकती है, ऐसे नहीं है, ठीक है ना। अब जो ये पोस्ट आएगी, इस पोस्ट के अंदर RS, RPS, वीडियो और आपके RTS, ठीक है ना। ये इन पोस्ट की संख्या जो है वो कितनी रहनी है, तो मैं आपको बता दूं कि RS की तो लगभग रहेगी, आपके देख लो कि RS की इसमें पोस्ट लगभग 50 के आसपास है। 50 से 48 भी हो सकती है, 52 भी हो सकती है। इसकी 48 हो सकती है या इसकी 54, 55, ठीक है ना। और ये जाने को 60 तक भी जा सकती है, क्योंकि अभी जो RPS जो 2013 वाले थे, 2013 बैच के जो RPS थे, उनका प्रमोशन हो गया है। उनका प्रमोशनल एडिशनल SP के पद पर हो गया है, तो RPS की पोस्ट बढ़ भी सकती है। वीडियो की जो पोस्ट है वो आपके लगभग 50 से या जैसे 40 से 50 के बीच में। हाँ, और जो वीडियो की पोस्ट जो है वो 40 से 50 के बीच में, और RTS की पोस्ट जो है वो लगभग 90 से 100 के बीच में, तहसीलदार सेवा की, ठीक है ना। और यहाँ RTS के अंदर एक चीज़ आपको और देखने को मिल सकती है, गवर्नमेंट का लास्ट साल है। पहले क्या होता था कि जो RTS सेलेक्ट होते थे, वो RTS को जैसे नायब लगाते थे, नायब तहसीलदार, और इनका ग्रेड पे जो है वो रहता था 4200, GP जो है ग्रेड पे 4200 रहता था। और ये नायब तहसीलदार इनको लगभग 6 से 7 वर्ष के लिए लगाते थे। फिर इस गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया कि अब जो है ये RTS को नायब की जो पोस्ट है वो 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए लगाते हैं, अगर इनकी सेवा जो है वो संतोषजनक होती है। सेवा क्या होती है? संतोषजनक होती है। तो इनको जो है फिर फुल फ्लेश तहसीलदार जो है वो इनको लगा दिया जाता है। अब एक चीज़ और आ रही है सुनने में कि जो RTS जो संघ है, RTS एसोसिएशन है, उन्होंने मांग की है कि जैसे सीधे ही सेलेक्ट होते हैं, तो सेलेक्ट होने के बाद जो है सीधा इनको ट्रेनिंग जैसे होने के बाद, ट्रेनिंग के बाद सीधा इनको तहसीलदार लगाया जाए। क्या लगाया जाए? तहसीलदार। तो सरकार जो है, सरकार इस पर विचार कर रही है, ठीक है ना, विचार कर रही है, और ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तो कुछ जो है वो अपन ने बातें कर ली, चर्चाओं की, संभावनाओं की, ठीक है ना। और अब देखो एक और पॉइंट है कि मेंस मेंस 2023, मेंस 2023 जो है वो आपको मैं बता दूं कि आपका किसी भी कंडीशन में, जैसे मई में रिजल्ट आता है, मई में रिजल्ट अगर आता है, तो मेंस आपका जो है जून, जुलाई और अगस्त, 3 महीने तो कम से कम मान लो, ठीक है ना। अब या तो अगस्त एंड में या सितंबर के अंदर मेंस होगा। ये दो स्थितियां हैं, या तो अगस्त एंड में होगा या सितंबर में होगा। फिर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितना फास्टली काम करवाती है, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें रहती है। तो ये तो हो गया वैकेंसी का सीन, ठीक है ना। अब हम बात करें कि हम क्या करें अभी, हम क्या करें अभी। देखो वैकेंसी तो आ जाएगी जनवरी में, जनवरी 2023 के अंदर, ठीक है। उससे पहले जैसे अभी हमारे पास टाइम है, तो उस टाइम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो देखो हम दो चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं।
एक तो कर सकते हैं कोर्स पेपर और एक अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है, फोर्थ पेपर और अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। अब इनमें हमें क्या करना है, जैसे कि फोर्थ पेपर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था, फोर्थ पेपर में जैसे आप लोगों को हिंदी व्याकरण, ये आपके 120 नंबर की, अंग्रेजी 80 नंबर की है, ठीक है। तो जो हिंदी है उस हिंदी के अंदर आप लोग जैसे एक तो पढ़ें नवीन हिंदी व्याकरण, दूसरा राघव प्रकाश, और तीसरा मानस हिंदी व्याकरण, ठीक है। और जो निबंध हैं वो निबंध आपके 250 शब्दों में आता है और ये 20 अंक का है। इसके लिए आप लोग सिर्फ निबंध के लिए अगर आप लोग बना सकते हो तो दृष्टि के जो निबंध है, दृष्टि आईएएस की जो निबंध है, उस दृष्टि आईएएस के निबंध से देख सकते हो। या आपके राजेंद्र पेंशिया की एक पहले की बुक आती थी 2013 के टाइम में, RS 2013 के टाइम में इनकी बुक आती थी, उस बुक से आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। और जो इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर देखो सबसे अच्छी जो किताब है वो अपने जो भाटिया आश्रम है, भाटिया आश्रम में कोई सर पढ़ाते हैं, उनकी किताब है। उस किताब के अंदर बहुत शानदार चीज़ें हैं, एक्सरसाइज भी दी हुई है, ठीक है ना। साथ में ही पैराग्राफ वगैरह पूरा फॉर्मेटिंग और बिल्कुल सिंपल है। शायद भांदू सर करके कोई ऐसी है, मैं उस बुक की जो है वो आपकी पिक जो है वो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो आप लोग देख लेना। तो उससे जो है वो आप लोग देख सकते हो फोर्थ पेपर के अंदर, मतलब इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है वो अभी से आप लोग सोल्व कर सकते हो। और इस पेपर को आप 100+ जो है वो आप ले जा सकते हो। अगर ये पेपर आप 100+ ले जाते हो ऐसी मुश्किलों के अंदर, तो आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन एक अच्छी पोस्ट पर हो, एक अच्छी पोस्ट के ऊपर होगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश जो है वो आप भाटिया आश्रम के वो सर की बुक है, उस बुक से आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी BK रस्तोगी भी आती हैं, वो अगर समझ में आए तो BK रस्तोगी भी ले सकते हो, जो भी आपको उचित लगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग तैयारी में अभी से लगे रहिए, अब ज़्यादा देर नहीं है वैकेंसी को रिलीज होने में। जितनी भी विडम्बनाएँ थी वो लगभग सारी ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब आपको नए साल के अंदर जो है ये विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। और अंत में मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं RS के रिगार्डिंग आपके लिए जो है RS 2023 के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए जो मटेरियल और अपडेट्स इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो आप लोग जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में इसको शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। जो RS 2023 के रिगार्डिंग जो हिंदी है, वो हिंदी के जो टॉपिक्स हैं वो आप लोग अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से जो है हिंदी बहुत शानदार तरीके से करवा दूंगा। और तो देखो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदी अच्छे तरीके से करवा करके आपको मिनिमम 120 में से आपको 80 का स्कोर जो है वो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी RS के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आने वाली वैकेंसी को लेकर के है, कब आएगी, PT कब होगा, कितनी पोस्ट होगी, कई सारी चीज़ें हैं। हिंदी के अंदर क्या पढ़ना है, GK में क्या पढ़ना है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर क्या है, ठीक है ना, कौन सी टेस्ट सीरीज पढ़नी है, ये सारी अपडेट्स मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा।
तो प्लीज़ आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में इसको लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी अपडेट्स होगी वो आपको मिल जाए। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहिए और खुद पर भरोसा रखें। आपके आसपास माहौल कितना भी नकारात्मक हो, धीरे धीरे वो सब सही हो जाएगा। और खुद के अधिकारों के लिए सजग रहें। आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही है आपको उससे नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है ना। सारी चीज़ें अच्छी होगी, अपने अधिकारों के लिए सजग रहना है और कोशिश करनी है आप एक बेहतर प्रशासक बने, बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने। इस हेतु आपको मेरी बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।